नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर आप सभी व्यूअर का। आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज, क्या वो कर रही है। ठीक है, अपने बारे में बता रहा है। द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट परफॉर्म द, सब्जेक्ट ही इसमें क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है ना। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। ठीक है, किसी के बारे में अगर बताना है तो वो क्या होता है, अब जैसे किसी ने कुछ कहा उसको हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें नहीं होता, प्रधान कौन होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ठीक है, कौन है, सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रधान होता है, मेन होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मेन है। कैसे, आपने क्या, हिंदी से ज़रा हम बताते हैं इसको, रिलेट करते हैं हिंदी। तो जैसे पढ़ा है आपने, एक चीज़ होती है हिंदी में कर्तृवाच्य, है ना। कर्तृवाच्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता ही सब कुछ होता है। और दूसरा आपका जो पैसिव वॉइस है वो होता है कर्मवाच्य। ठीक है, तो कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, कर्मवाच्य में हमारा कर्म प्रधान हो गया। इसका मतलब ये है, जो वर्ब आएगी, क्रिया जो आएगी वो कर्ता के अनुसार आएगी। किसमें, कृतवाच्य में। और इसमें जो क्रिया आएगी वो कर्म के अनुसार आएगी। ठीक है, तो इन दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है एना पेंटेड द हाउस, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, एना। ठीक है, वर्ब कौन है, पेंटेड, और द हाउस क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो हम एक्टिव वॉइस में जो है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, द हाउस। ठीक है, अब जो होता है इसकी कुछ रूल होते हैं वो बताए जाएंगे। तो वॉज पेंटेड, वर्ब आ गई। अब इसमें बाई का यूज़ ज़रूर होता है और थर्ड फॉर्म का भी यूज़ होता है, एना। ठीक है, इसी तरह से द टीचर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द टीचर। अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। ठीक है, तो द वीडियो इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। द वीडियो वॉज पोस्टेड ऑनलाइन बाय द अली। ठीक है, बाय अली। तो इस टाइप से, इस तरह से आपका हो गया। ठीक, हम देखते हैं थोड़ा सा, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं इसके जो मेन रूल हैं। एक्टिव से हम जब पैसिव बनाएंगे, एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा यहाँ किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो आपका काय में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म, सभी में थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की, वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है हर जगह। ठीक है, और जब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव और निगेटिव में, तो बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाई यूज्ड, बाई का यूज़ करेंगे हम। तो ये कॉमन है सभी के लिए, क्या चीज़ है, ये कॉमन रूल हैं, ये तो करना ही है आपको। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
टेंस, इसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं पहले। जैसे सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या लगा हुआ आपको मिलेगा, वर्ब होगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एस या ईएस लगा हुआ होगा। अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो एस और ईएस नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बदल देंगे, ठीक है। मतलब ये इज आर एम प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज़ करेंगे, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसी तरह से दूसरा है आपका जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं आपकी वो इज आर एम होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज आर एम सेम रहेगा, उसके बाद हम बीइंग जोड़ देते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगनी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, हैज़ और हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव में। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हैज़ और हैज़ बीन हैव के बाद हम बीन ऐड कर देते हैं, जिससे कहने का मतलब है जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो था वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग ऐड हो जाएगा, ठीक है, बीइंग ऐड हो जाएगा उसमें। उसके बाद हम सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम, उसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं या डिड का यूज़ करते हैं। जब इंट्रोगेटिव होता है या निगेटिव होता है तो हम डिड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा वाज और वर्ब में और थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट है वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। उसके बाद जो पास्ट कंटिन्यूस है वाज वर आईएनजी फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म में, तो वाज वर के बाद हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म मस्ट बी यूज्ड, ओके। आगे है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक। इसमें शैल और विल यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा शैल और विल के बाद हम वी का यूज़ कर देते हैं, शैल भी विल भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगला देखते हैं सिंपल फ्यूचर, आपने देख लिया। उसके बाद होता है आता है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर जो हमारा कंटिन्यूस है उसका नहीं बनता है एक्टिव से पैसिव, तो हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। शैल हैव विल हैव होता है, इसके बाद हम वीन ऐड कर देते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉडल्स ऑक्सिलरीज होती हैं, कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ठीक है। इनके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो इनके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, बी ऐड कर देते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया जाता है। तो ये एक्टिव टू पैसिव बनाने के रूल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म जैसे आई मैं, वी हम, यू तुम, ही वह, सी वह, ये मेल ये फीमेल, दे वे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है ये मी मेरा, अस हमारा, यू तुम्हारा, हिम उसका, फॉर मेल और हर फॉर फीमेल, देम, ठीक है। और पोसेसिव में माई माइन, अवर अवर्स, योर योर्स, हिज हर हर्स, देयर देयर्स यूज़ होता है। तो आपको एक्टिव पैसिव बनाते समय आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करना है। उसी को हम देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम इसके एक्टिव। देखिए जैसे सिंपल प्रेजेंट है जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, उसका एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, ही रिसीव्स
अ लेटर, तो इसका हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो अ लेटर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो अ लेटर फर्स्ट प्लेस एज अ सब्जेक्ट, आफ्टर दैट रिसीव्स, रिसीव्स इज अ वर्ब, ठीक है। इसको क्या करना है, थर्ड फॉर्म में बदलना है। अब एक बात और है, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट जो है, उसमें हमको क्या करना है, इज आर एम में चेंज करना है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हमारा इज है, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है। रिसीव्ड और उसके बाद बाई लगना है, बाई का यूज होना है, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई, हिम, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे ही इज रिसीविंग अ लेटर, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, ए लेटर इज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। पास्ट, सिंपल पास्ट है ये, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ही रिसीव्ड सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, अ लेटर। तो इससे हमको कहाँ ले, इसको हमें किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। अ लेटर वॉज रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ही वॉज रिसीविंग अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर, वॉज, उसके बाद वॉज के बाद आपको क्या लगाना है, बीइंग रिसीव्ड बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर, ए लेटर हैज़ बीन में इसको बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। ए लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं हम। पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हैड रिसीव्ड अ लेटर, ए लेटर हैड बीन रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर, ही विल रिसीव अ लेटर, तो विल बी हो जाएगा, ठीक है। ही इज गोइंग टू द, ही इज गोइंग टू रिसीव अ लेटर, गोइंग टू, तो ए लेटर इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। इन्फिनेटिव के लिए अगर बनाते हैं, ही हैज़ टू रिसीव अ लेटर, ए लेटर हैज़ टू बी रिसीव्ड, ठीक है। टू बी लग जाएगा आपका। आगे और चलते हैं हम, मॉडल्स के लिए देखते हैं। मॉडल्स के लिए है, ही शुड रिसीव अ लेटर, ए लेटर शुड बी रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। सेम चल रहा है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बाद में बाई के बाद प्लेस कर रहे हैं। मॉडल परफेक्ट, मॉडल ही शुड हैव रिसीव्ड अ लेटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें हैव है तो उसके बाद बीन लगा दीजिए, ए लेटर शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज के लिए बताते हैं, जैसे है द डॉग चेज्ड द कैट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द कैट, द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये हमारा एक्टिव था, एक्टिव वॉइस में था, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस में था, हमने इसको क्या करा है, पैसिव वॉइस में चेंज किया है, ठीक। तो द डॉग क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये द कैट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और यहाँ क्या बना दिया, द डॉग को सब्जेक्ट, द कैट सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना है और वर्ब लगानी है आपको द कैट के अनुसार, क्या आ गया, वॉज। थर्ड फॉर्म लगा दी, चेज्ड बाय, इस बाई के बाद हमको ये सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करना है, बट ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो द डॉग हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे है, राम प्लेड
हॉकी। ठीक है, तो हॉकी इज अ ऑब्जेक्ट हियर। मेक ऑब्जेक्ट को आप क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं, हॉकी। सेकेंड फॉर्म है वॉज, प्लेड बाय राम। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके हम पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।